Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you, and you? I am also fine. How's life? It's fantastic. सुनकर अच्छा लगा श्रीमान. Sounds good. बोलो it sounds good. It sounds good. So how do you find today weather? It's pleasant. बोलिए it's lovely. It's lovely. It's fine. It's fine. It's pleasant. It's pleasant. हाँ ऐसे बहुत सारे जवाब है श्रीमान. So gentlemen, may I start now? Oh, sure. हाँ क्या बोलते हैं? Oh, sure. फिर बोल लीजिए by all means. By all means. Oh sure. Oh, sure. हाँ दोनों एक ही होते हैं. कभी मैं बोलता हूँ shall we start और कभी मैं बोलता हूँ let's start. Let's start. हाँ तो उनका मतलब एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है. शैल का इस्तेमाल करते हैं जब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है, आदमी बड़ा औपचारिक हो जाता है, ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है. जब हम औपचारिक बातें करते हैं तो हम शैल का ज्यादा प्रयोग करते हैं श्रीमान. लेट्स जरा दोस्ताना है, वो बोलते हैं ना आओ भाई आओ, शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट. Let's start. या फिर बोलते हैं क्या लेट अस स्टार्ट. Let us तो start. लेट और अस को ही बोलते हैं लेट्स. क्या बोलते हैं? हाँ अरे हम जो सारे मिल गए आई के साथ, आप जब सबको मिलाकर बोलते हैं तो हम बोलते हैं अस, इसलिए बोलते हैं लेट्स गो. Let's go. चलो चलें. कैसे बोलोगे? Let's go. लेट्स गो. सो नाउ जेंटलमैन, एनीवे फिलहाल बात चल रही है लेट्स की. लेट्स स्टार्ट. Let's start. लेट्स प्ले. Let's play. हाँ कभी कभी आप बैच खत्म होने के बाद हैं बातें करते रहते हैं, और बातें खत्म करके जब हम घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? Let's go. Let's go. हाँ एक साथ बोलिए लेट्स गो. Let's go. आओ भाई आओ, चलते हैं. आओ भाई आओ, अब शुरू करते हैं. Let's go. लेट्स Let's स्टार्ट. start. क्या बोलेंगे? Let's start. हाँ, आओ भाई आओ, अब पढ़ते हैं. Let's study. लेट्स स्टडी. तो ये तो अपने आप बोल लिया करो, छोटी मोटी बातें हैं. लेट्स गो, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स प्ले, लेट्स सी, कुछ भी. यू कैन स्पीक मोर एनी, बहुत सारे हैं कुछ भी. राइट. Right, sir. हाँ जितने चाहो मजे से ऐसे बनाए जाओ श्रीमान. और ये लेट तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप बोलना शुरू कर दो. बस इस तरह के छोटे छोटे डायलॉग्स आप बोल लिया करो. राइट श्रीमान? Right, sir. हाँ बोलना बहुत जरूरी है. बोलिए स्पीकिंग इज अ मस्ट. Speaking is a must. हाँ और भी कभी कभी बोल दो शैल, मतलब लेट्स स्टार्ट की जगह कभी कभी क्या बोल दो? बोलिए शैल. हाँ शैल का मतलब थोड़ा सा अलग है. तो वैसे भी हम कम बोलता है, कभी कभी बोलता है. फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिक बातें होती हैं, तो वहाँ पर शैल का प्रयोग होता है. पर वैसे आप लोग जब बातें करते हैं, दोस्त लोग आपस में बातें करते हैं, तो उसमें शैल नहीं आता है, लेट ही आता है. So gentlemen, right now just you have 10 questions with you. अभी तक आपके पास 10 सवाल हैं. 10 तरह के कोई भी एक्शन आपको दिखता है तो एटलीस्ट कम से कम एक वर्ड होता है एटलीस्ट. At least. हाँ एटलीस्ट बहुत बोलता है, सभी लोग बोलते हैं इसे. इसकी है कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं श्रीमान, सुबह शाम. मतलब क्या है? कुछ नहीं, अरे कम से कम है जयपुर जाना है यार, कम से कम 50 रुपए तो दो, 100 रुपए तो दो, ऐसे ही तो बोलते हैं. Yes, sir. अरे इतने का क्या करोगे, 10 रुपए ले जाओ. नहीं, कम से कम 100 रुपए तो दो यार. इंग्लिश बोलते हैं एटलीस्ट यू गिव मी 100 रुपीज. At least you give me 100 rupees. और 50 रुपए तो दो, तब कैसे बोलो? You give me 50 rupees. एटलीस्ट यू गिव मी 50 रुपीज. कम से कम 50 तो दो. 7:45 बजे आता है, कम से कम 7:30 बजे तक तो आया कर. मैंने कहा है कि 7:15 तक आ जाया करो. हैं मैंने बताया कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है टाइम पर आना. अरे कम से कम 7:30 तक तो आया करो. बोलिए एटलीस्ट At least यू शुड कम बाय 7:30. you should come by 7:30. हाँ एक सांस में बोल देंगे एटलीस्ट यू शुड कम बाय 7:30. At least you should come by 7:30. या फिर ऐसे बोल सकते हो यू शुड कम हियर बाय 7:30 एटलीस्ट. You should come here by 7:30 at least.
बोला करो श्रीमान एटलीस्ट यू शुड कम हियर बाय 7:30, राइट जेंटलमैन। राइट सर। एटलीस्ट बहुत ज्यादा बोलता है ये, वैसे ही दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, बोलिए कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, ये तो वैसे ही दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोलती हैं इंग्लिश में, राइट। Right, sir. एटलीस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिए। नाउ जेंटलमैन सी द नेक्स्ट वन, जरा बोलिए, हाँ बोलिए सी द नेक्स्ट वन। सी द नेक्स्ट वन। जरा आगे देखिए, आज जरा श्रीमान नई बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। आज मैं ये मानकर चल रहा हूँ इस वक्त क्या कि 10 क्वेश्चंस बोलने में आप बड़े माहिर हो गए हैं, बड़े फ्लुएंट हो गए हैं, बड़े धारा प्रवाह हो गए हो। तो अब मैं किसी से पूछूंगा और ये 10 क्वेश्चंस किसी भी व्यक्ति से पूछूंगा मैं, राइट, खड़ा करके एकदम धारा प्रवाह बोलेगा वो, पिछले 10 सवाल और उनके जवाब, और नहीं बोल पाएगा तो डांट खाएगा। वो ध्यान रखना, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स। अगर किसी को समझ में ना आए या किसी का लेट एडमिशन हुआ हो, बाय चांस वो छुट्टी पर रहा हो, राइट, अगर ऐसा रहा हो, ऐसा हुआ है, तो ही मस्ट टेक एक्स्ट्रा क्लास। क्या? ही मस्ट टेक एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, ही मस्ट टेक एक्स्ट्रा क्लास, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेज, ज्यादा क्लास लेनी हो तो एक्स्ट्रा क्लास ले, वो बैच के बाद या बैच से पहले, जैसे आपकी सुविधा हो। आप पढ़िए तो सही श्रीमान, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए। सो जेंटलमैन, इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिसको समझ में नहीं आया हो वो पिछले 10 सवालों में वो आज हर चीज को क्लियर कर ले, साफ कर ले, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अब वो आपको समझ में आ गए हैं। कोई ऐसा है जिसको ना आया हो? ये हिंदुस्तान की क्लास है, इसमें कोई भी अपने आप नहीं पूछता है। मुझे पता है, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ श्रीमान, अभी सवाल सामने आकर बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है। अरे श्रीमान, आपका हक बनता है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपकी समझ में नहीं आता है, तो ये बोलना आपका हक बनता है कि मुझे समझ में नहीं आया है। मैं कभी बच्चे की गलती नहीं मानता। अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो गलती इसमें उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, दिस इज माई फॉल्ट, दिस इज माई फॉल्ट। मैं ये हमेशा मानकर चलता हूँ। जिसके समझ में नहीं आया है श्रीमान, हाथ उठाओ। यस, 1 2 3 4, अरे वाह, बहुत सारे हैं। ओके, डाउन योर हैंड्स। ये लोग तो बहुत सारे हैं। आज ये लोग जो हाथ खड़ा कर रखे हैं ऊपर, ये लोग बाद में मेरे से मिलेंगे, डायरेक्ट सीधे मुझसे मिलेंगे क्लास के बाद। बोलिए ओके सर। ओके सर। हाँ, मैं ही आपको समझाऊंगा अलग से, ठीक है, राइट श्रीमन? राइट सर। और दूसरा काम, कल मैंने आपसे क्या बैच के बाद कन्वर्स के लिए बोला था, कहा था, आपने कन्वर्स किया? बातचीत हो गई आपकी? कन्वर्स ना हो तो एकदम मुझसे आकर के बताओ। बातचीत होनी बहुत जरूरी है आप लोगों की, क्योंकि आप यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं। ओके श्रीमन? ओके सर। आज मैं आपको कुछ नया कराने जा रहा हूँ, समथिंग न्यू। समथिंग न्यू। हाँ, नए टाइम वर्ड्स। तो अब तो आप समझ गए होंगे टाइम वर्ड्स क्या होते हैं। मुझे टाइम वर्ड पूरे करवाने हैं आपको श्रीमान, क्योंकि टाइम वर्ड के बिना इंग्लिश नहीं भूलने वाली है। सो जेंटलमैन, टेक केयर। ये सारे टाइम वर्ड बारी बारी से करवाऊंगा जस्ट बिफोर स्टार्टिंग। ओके, नाउ जरा मैं आपको बता दूं कि आज मुझे 2 या 3 टाइम वर्ड और करने हैं जो मेरे पास में हैं। 2 कराएंगे या फिर 3 कराएंगे आपको, लगभग 2-3 टाइम वर्ड आज मैं आपको नए करवाऊंगा, नए लिखवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात, समटाइम्स वी टॉक अबाउट कैपेसिटी। यू नो कैपेसिटी? कैपेसिटी तो पता है ना क्या होती है? आपकी क्षमता, आपकी ताकत कुछ कर दिखाने की। क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई ताकत जरूर होती है श्रीमान, क्षमता होती है, क्योंकि हर एक्शन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ एक्शंस, कुछ काम ऐसे हैं कि आप कर सकते हैं, शायद मैं ना कर पाऊं, और कुछ एक्शंस या फिर कुछ काम ऐसे हैं जो शायद मैं कर सकता हूं, उन्हें आप नहीं कर पाएंगे।
तभी तो बात आती है श्रीमान कैपेसिटी की। बोलिए कैपेसिटी। कैपेसिटी। इसलिए एक सवाल उठता है कि भाई साहब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसे पूछते रहते हैं ना हम एक दूसरे से। बोले यस सर। यस सर। हाँ, किसी काम को करने की ताकत आप में है कि नहीं, इस काम को, इस एक्शन को करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं। दिस इज अ थिंग। दिस इज अ थिंग। ये कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर सारे काम सभी लोग कर रहे होते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे काम है श्रीमान, वही मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ताकतें भी कई तरह की होती हैं, ये बहुत सारी हैं, बहुत होती हैं, पर मैंने मुख्य रूप से, मेन रूप से उन ताकतों को, उन कैपेसिटीज को 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 4 पार्ट्स। वही बात करूंगा मैं आपसे बारी बारी से, राइट। तो फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपेसिटीज क्या होती हैं श्रीमान। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करते वक्त आपको अपनी ताकत का, अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। शरीर यानी कि क्या होती है? इट्स बॉडी। इट्स बॉडी। हाँ, फिर बॉडी नहीं, गंदी आदत पड़ जाएगी आपको बोलने की। इट्स बॉडी। इट्स बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या होती है? पावर है। 2 तरीके हैं बोलने के, या तो आप बोल लीजिए अमेरिकन या फिर ब्रिटिश। वैसे इंडिया में ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आजकल अमेरिकन पॉपुलर हो गई है श्रीमान। वैसे तो बोलते हैं पावर, स्पेलिंग तो वही है POWER, लेकिन लोग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग बोलते हैं इट्स पावर। इट्स पावर। इट्स पावर। इनके लोग नहीं बोलते, इट्स पावर। क्या बोलते हैं? ये कुछ वर्ड्स हैं श्रीमान जिनके लास्ट में, जिनके अंत में WER आता है। कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिनके अंत में क्या आता है? WER। शुरू में कुछ भी जोड़ दो भले ही, लेकिन लास्ट में क्या? WER। जैसे POWER, जिनके भी सामने आता है WER। एक फवारा होता है जिससे आप नहाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? शावर। गलत, इसको बोलते हैं इट्स शावर, या फिर सार, SHO, और उसके बाद WER। अरे शावर लेकर आया है? सो दैट इज कॉल्ड शावर। एक फूल होता है जो हम सूंघते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्लावर। फ्लावर तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इट्स फ्लावर। इट्स फ्लावर। एक लंबी सी मीनार होती है, क्या बोलते हैं उसे? टावर है। इट्स स्टार। इट्स स्टार। या फिर ब्रिटिश बोल दीजिए इट्स टावर। इट्स टावर। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ कि जिनके अंत में WER आता है उनकी आवाज ऐसे ही आती है कुछ। तो बोलिए सार, पार, टार। हाँ, बोल करके देखा करो श्रीमान, विचार करो तभी भूलेगा। तो ये तो ब्रिटिश तरीका है बोलने का, सावे, पावे, टावे, ऐसे। अब बात करते हैं अमेरिकन की, जो बीच बीच में पहले भी मैं बता चुका हूं कि वो रैक को बोलते हैं, राइट। अमेरिकन लोग तो इसमें अलग चलते हैं, उनका तरीका अलग है बोलने का। वो बोलते हैं सार। बोलिए मेरे साथ, सार, पार, टार, लार। हाँ, तो स्पेलिंग में तो वही है WER वर्ड, उसको बोलना ही चाहिए। कौन कहते हैं ये बात? अमेरिकन कहते हैं। तो श्रीमान फिलहाल करना यह है, बोलिए सावर। अब वह की कौन बोलते हैं? अमेरिकन और ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में इंडियन आ गए, वो बोलते हैं सावर, पावर, टावर, राइट। बाकी अमेरिकन तो ऐसे बोलेंगे सार, पार, टार। कोई ऐसे बोलता है, वो भी गलत नहीं है श्रीमान, क्योंकि लाइक दिस पीपल स्पीक इन मैनी मूवीज। आई हैव सीन इन मैनी मूवीज दे स्पीक लाइक दिस। तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अमेरिकन लोगों का अपना स्टाइल है बोलने का, ब्रिटिश लोगों का अपना स्टाइल है बोलने का, और दोनों सही है उच्चारणों की दृष्टि से। वो मैं इसलिए ज़्यादा बहस नहीं करता इस मामले में, क्योंकि आजकल जो उच्चारण है ये बहस का विषय रहा ही नहीं, बहस करने वाली बात है ही नहीं श्रीमान।
सो डोंट क्रेम, Don't claim. डोंट आर्ग्यू। Don't argue. ब्रिटिश का अपना मत है, अमेरिकन का अपना मत है, क्या कर सकते हैं? इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। It's matter of opinion. वो दो तरह की इंग्लिश वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश हल्के हल्के कब्जा कर रही है, क्योंकि वह आसान है श्रीमान। इट्स वेरी वेरी इजी। It's very very easy. ब्रिटिश इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। It's difficult. लोग आजकल मुश्किल काम करना पसंद नहीं करते, राइट श्रीमान? Right, sir. हाँ, आसान पसंद करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिकन का बड़ा बोलबाला है। आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा असर होगा वर्ल्ड के ऊपर। सारे वर्ल्ड में अमेरिकन इंग्लिश गूंजेगी, अमेरिकन ही बोलेगी। तो इसलिए हमारे कोर्स में जो वर्ड्स मिलेंगे वो ज़्यादा अमेरिकन ही मिलेंगे, और सब कुछ वही होगा। तो आजकल पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा वही बोल रही है, राइट श्रीमन? Right, sir. तो फिलहाल बात चल रही है ताकत। बोलिए कैपेसिटी, Capacity. क्षमता। तो पहले हाँ, हिंदी नहीं बोलना आपको, डोंट स्पीक हिंदी। तो हमारी ताकत है बॉडी पावर। यह भी एक काम है, शरीर में दम होगा तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, राइट? Right, चलिए sir. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। एक छोटा सा काम का नाम है लिफ्ट। उठाना क्या होता है? Lift. लिफ्ट 100 kg वेट। 100 kg weight. हाँ, 100 किलो का बोझ उठाना है। देख लो कितना होता है। अब ये ताकत जिसमें होगी वही उठा पाएगा। और ताकत कौन सी वाली? बॉडी पावर। Body power. हाँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसमें दम है, ताकत है, तो और किसमें नहीं है। इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, राइट? तो मैं कैसे पूछूं ये सवाल आपसे कैपेसिटी ताकत के लिए? एक टाइम वर्ड होता है इंग्लिश में, बताओ कौन सा होता है? कैन। Can. कौन सा? Can. हाँ, वेरी मच श्रीमन। एक टाइम वर्ड का नाम है कैन। आज जरा इसी की बात करनी है मुझे आप लोगों से। बहुत ज्यादा बोलता है इंग्लिश में, सुना होगा आपने। कैन तो आपने सुना ही होगा। Yes, sir. हाँ, यही है ताकत, शक्ति, कैपेसिटी। जब किसी से भी पूछना है तेरे में दम है इस काम को करने का, ताकत है इस काम को करने की, या नहीं है इस काम को करने की कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? सवाल कैसे पूछेंगे? कैन यू और एक्शन क्या बोलोगे? Can you action? हाँ, एक्शन क्या है? लिफ्ट। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा? कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? Can you lift 100 kg weight? सवाल क्या बनेगा, एक साथ पूछिए। Can you lift 100 kg weight? हाँ, बताइए श्रीमान। यू कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? I can lift 100 kg weight. अरे दो जवाब हैं इसके, हाँ या I cannot ना। lift. अगर आप ये काम कर सकते हैं, आई कैन एक्शन क्या बोलोगे? I can action. हाँ, तो आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। I can lift 100 kg weight. और कोई दिक्कत नहीं है, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पावर नहीं है इतनी, तो आप मना भी तो कर सकते हैं। I cannot lift 100 kg weight. आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। वैसे आपको याद दिला दूं जरा, 100 kg कितना होता है? घर में एक सिलेंडर होता है केवल 30 kg का, 30 किलो का। हाँ, उठ जाता है क्या वो भरा हुआ सिलेंडर 30 kg का? उठाना है। I cannot lift 100 kg weight. क्या हो गया काम से? अभी तो कह रहा था आग लगा दूंगा, धुआं उठा दूंगा, अब क्या हुआ है? कैन यू लिफ्ट ए गैस सिलेंडर? No, I can. No. यस। हाँ, आप जवाब दो भाई, ये क्या कर रहे हो? I can lift 100 kg weight. देखो, ये है दमदार लोग, ये है शक्तिमान। आई कैन लिफ्ट 100 kg। अरे कहाँ तक उठा सकते हो? 1 फुट, 2 फुट? ओहो भाई साहब, इशारा दे रहे हैं पेट तक। वो लो, शोल्डर तक पहुंच गया सिलेंडर है। कंधे तक उठा लेते हो, ऊपर तक, दोनों हाथ भी ऊपर कर दिए, क्या बात है। अरे ताकत के साथ साथ दिमाग भी, अकल भी चाहिए। गैस सिलेंडर को इतना ऊपर उठाना जरूरी है क्या? अरे हमारी तरह पैर से लुढ़का कर ले जा, जहां पहुंचाना है पहुंच जाएगा अपने आप। वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? चलिए, एनीवे, ये तो मजाक की बात थी। बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. हाँ, ताकत के साथ में दिमाग भी चाहिए भैया।
बट श्रीमान आपने देखा एक 30 kg वजन कितना भारी होता है आप लोगों के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ 100 kg की, 3 सिलेंडर उससे भी ज्यादा शायद, राइट। अब बताइए, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? I cannot lift 100 kg weight. ओ मानोगे नहीं है, वो उधर से गए काम से वो ना बोल रहे हैं आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, एक भी नहीं क्लास के अंदर कुछ है। तो देखो कितना प्यारा सवाल है, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। अरे एक बात बताओ, कैन यू बिलीव इट? ये भाई साहब जो बिल्कुल दुबले पतले हैं ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई कैन lift 100 kg weight. क्या बात है, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। सो कैन यू बिलीव इट? I cannot believe it. नो सर, वाह, आपको इसकी शक्ल देख करके यकीन आ रहा है? No, sir. है, ये बच्चा कह रहा है कि सर आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। विश्वास कर लोगे क्या आप लोग? तो ऐसे बोलते हैं, कैन यू बिलीव इट? क्या Can you believe it? हाँ, विश्वास करना, बिलीव। और आप इस बात में विश्वास कर सकते हो क्या? है, मैं कर सकता हूँ तो आई कैन बिलीव इट, और नहीं कर सकता तो I cannot believe it. आई कैन नॉट बिलीव इट। बिल्कुल नहीं कर सकते श्रीमान। और क्या मेरा स्टूडेंट झूठ नहीं बोलता है कभी भी? चलो मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है, 100 kg है, समझ में आ गया ना कितना होता है वो? चलिए खैर श्रीमान, नो प्रॉब्स, बोलिए नो प्रॉब्स। No props. कई बार सुनने में गड़बड़ हो जाती है, राइट। सो जेंटलमैन, फिलहाल आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि बात चल रही है ताकत की, पावर की, राइट। लेकिन भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ये तो 100 kg की बात थी, केवल 100 kg वो कह रहे हैं। वो देखो वो क्या कह रहे हैं, 500 kg वेट तक लोग उठा लेते हैं, 500 kg वेट तक उठा लेते हैं लोग। हाँ, दे कैन लिफ्ट 500 kg वेट। क्या? They can lift 500 kg weight. अरे ओलंपिक चैंपियन नहीं है क्या? 500 kg शायद है, 550 किलो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम, 550 kg का। अरे बड़े बड़े पहलवान हैं, ओलंपिक चैंपियन है, उनसे पूछो, ओलंपिक चैंपियन से पूछो 100 किलो वजन उठा सकते हो क्या? Can you lift 100 kg weight? क्या बात है, कैन यू लिफ्ट 100 kg Weight. पता है क्या जवाब देगा वो? अबे वो जवाब नहीं देगा, वो कहेगा आजा 100 kg ये रहा, एक हाथ से 100 kg उठाएगा और दूसरे से तुझे उठाएगा और कहेगा ले मिल ले। अरे भाई साहब 500 kg उठाने वाला आदमी और आप 100 kg पूछ रहे हैं, बताओ, कमाल है। हाँ भाई, यही आदमी की ताकत है। कितने काम ऐसे हैं जो श्रीमान ताकत से होते हैं? शरीर तो होना ही चाहिए दमदार। एक बात बता, है भैया, कैन यू गो टू कोटपुतली ऑन फुट? I cannot go to Kotli. हाँ तो भाई साहब, यस, फिर बताइए, कैन यू गो टू कोटपुतली ऑन फुट? I can go to Kotputli on foot. हाँ, 15-20 किलोमीटर है यहाँ से, पैदल चले जाओगे क्या? अरे ऐस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो कहते हो भाई साहब घुटनों में दर्द हो रहा है, सर ने ऐस को ऊपर क्यों बनवा दिया? अरे मैंने बहुत ज्यादा ऊपर बनवा दिया क्या भाई? हैं, 1-2 मंजिली तो है। कई बच्चों की यही शिकायत होती है, कोटपुतली पैदल जाओगे, बताओ, अरे आधे तो चौकी गोवर्धनपुरा से पहले ही रह जाओगे, बैठ जाओगे, और एक आध पहुंच पाएगा कंवरपुरा तक, आगे तो जा ही नहीं पाओगे, चले जाओगे क्या? देखो जवाब नहीं आ रहा। यस सर, झूठ बोल रहे हैं सबके सब। ओ कुछ कह रहे हैं, नो सर, हैं, किसी दिन मैं आपको लेकर के चलूंगा श्रीमान वॉकिंग के लिए, राइट? Right, sir. चलो पैदल चलेंगे किसी दिन, भागेंगे भी, दौड़ेंगे भी। आप लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलने के लिए क्या चाहिए? दम,
बोलिए पार अरे बेशक तू दूध पीता हो पर पता चलेगा, राइट। एनीवे खैर ये तो बात थी बॉडी पावर की। तो सारे काम ऐसे होते हैं जो केवल शरीर की ताकत से होते हैं। कौन से? बॉडी पावर। अब देखते हैं आपके दिमाग में दम है कि नहीं है? तो दूर जाना है, पैदल जाना, हम तो समझ गए, बस की बात थी पैदल जाना तो है। तभी आपने कहा आई कैन गो टू कोटपुतली ऑन फुट। अब बात चल रही है अपनी अपनी ताकत है ना, ये तो बता रखा है ना मैंने, कई प्रकार की ताकत होती हैं। पर श्रीमान सारे काम बॉडी पावर से नहीं हुआ करते हैं, कुछ एक्शंस के लिए एक ताकत और चाहिए। पहली थी बॉडी पावर और दूसरी है माइंड पावर। बोलो मेरे साथ, माइंड पावर। यस यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे, माइंड पावर। माइंड पावर यानी कि दिमाग की ताकत। बहुत काम ऐसे होते हैं जो केवल दिमाग से होते हैं, दिमाग होगा तो कर पाओगे वरना नहीं। तो ये भी अपने आप में एक पावर है, राइट। मैंने कहा था कि क्या इंडियन लोग क्या बोलते हैं? पावर। अमेरिकन क्या बोलते हैं? पार। और ब्रिटिश लोग पावर। वो रेको नहीं बोलते हैं ना, बोलो यस सर। यस सर। हाँ, तो श्रीमान बड़ा महान काम कर रहे हो आप, माइंड का स्टडी। क्या अध्ययन करने वाला काम केवल इसी से होता है, माइंड पावर से। वरना और भी बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं तरह तरह के, वो भी दिमाग से ही होते हैं, राइट श्रीमान? राइट सर। मैनी थिंग्स यू डू, बहुत सारे काम आप लोग करते हो, राइट। बहुत से काम है जो केवल दिमाग से होते हैं श्रीमान। तो चलिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था स्टडी के बारे में ना, एक सवाल फंस गया हाई स्कूल का। अब बच्चे का सवाल है हाई स्कूल का, फंस गया, नहीं आ रहा उसे, कोई बात नहीं। उसके दो भाई हैं जानने वाले, एक वो, अरे दोनों ही पहलवान हैं जानने वाले, और दोनों ही पहलवान है। तो श्रीमान पहलवान क्या होता है? बोलो रेसलर। है रेसलर। क्या रेसलर सवाल नहीं कर सकता? एक तो रेसलर है, कैसी बात कर रहा है? अरे पहलवान सवाल को हल नहीं कर सकता क्या? वो सामने कर रहा कसरत, उठक बैठक लगा रहा है? उसके बारे में मत बोल देना कि ये नहीं कर सकता वरना मारेगा उठा करके। तो देखो वो रहा पहलवान अखाड़े में बैठक मार रहा है। तो बच्चा पहुंच गया, भाई साहब हैं, सवाल तो पूछेगा, और पूछ लिया उसने, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या पूछा उसने? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यही तो पूछेगा और क्या, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ लोग बोलते हैं क्वेश्चन या क्वेश्चन। हाँ तो सही बोला करो श्रीमान, क्वेश्चन। क्या बोलोगे? क्वेश्चन। तो पहलवान साहब ने किताब पकड़ी उल्टी है, तो बच्चे ने कहा सीधी तो कर ले पहले इसे। अच्छा उल्टी है क्या है? तब हम समझ गए कि आंसर आने वाला है पहलवान का नाम है। तो पहलवान का एक जवाब आ गया, भाई साहब क्या है? अरे I cannot solve this question. हाँ, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोलिए सब, I cannot solve this question. ये कह रहे हैं हाँ जी हाँ, स्कूल में अगर कोई स्कूल में कोई भी मास्टर तंग करता है तो अभी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ, मास्टर को तो मार डालेगा, मारने के लिए चल देगा वो है, फिर तो लिया काम श्रीमान। सब काम में उस्ताद है वो, बॉडी पावर में। कौन से में? बॉडी पावर। सो नाउ जेंटलमैन, एनीवे मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि बहुत सारी ताकतें होती हैं। उस क्वेश्चन को लेकर अभी तो सवाल हल नहीं हुआ ना, अभी ये एक तो मना कर दिया पहलवान ने, तो आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। I cannot solve this question. उस क्वेश्चन को लेकर के दूसरे पहलवान के पास पहुंचे, अरे वो नहीं है क्या,
फूंक मारो तो हिलते हैं बिल्कुल, पतले से सूखे से फूंक मारो तो गिर जाते हैं, उनको बोलते हैं कागजी पहलवान। नहीं, उसका एक नाम है इंग्लिश में बड़ा प्यारा, पेपरी। क्या है? पेपरी। हाँ, क्योंकि पेपर होता है ना, पेपर देखा है क्या? पेपर हाँ देखा होगा। पेपर तेज हवा में नहीं देखा है कभी, फड़फड़ करता रहता है। नहीं, अरे भाई साहब, भले ही क्या पेपरी है बेचारे। कई लोग होते हैं बॉडी पावर नहीं है उनके पास, लेकिन भाई साहब हर साल क्लास को टॉप करते हैं वो। बोले इट साउंड्स गुड, वेरी इंटेलिजेंट। वो जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा कि भाई साहब कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो क्या जवाब आया? उसने जवाब दिया यस आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या? I can solve this question. देखा श्रीमान, काम हो गया। पेपरी ने कर दिया ना। और पहलवान नहीं कर पाया था वो अखाड़े वाला। दिस इज माइंड पावर। कई काम ऐसे हैं श्रीमान, क्या कि दिमाग से होते हैं। तो अभी बता रहा हूँ फटाफट। मैंने आपको ताकतें कई प्रकार की बताई ना। तो फर्स्ट क्या थी? बोलिए बॉडी पावर। और फिर नाउ देयर इज क्या? अनदर पावर, वन मोर पावर ऑल्सो, राइट? दैट इज मनी पावर। मनी पावर। क्या होती है मनी पावर? है? अरे मनी पावर क्या होती है? बड़ी ताकत है इसके अंदर। यस, जेब में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत है इसके अंदर। जेब में है कि नहीं तेरे पास? अगर ये है कड़कड़ाहट करते हुए तो तेरा काम हो जाएगा। क्या? नोट है। और वरना काम नहीं होने वाला। क्या था रे वो? पैसे फेंको तमाशा देखो। Money makes the mayor go. बोलो मनी मेक्स द मेयर गो। Money makes the mayor go. दाम बनाए काम, मनी मेक्स द Mayor go. मेयर गो। एक बात बता, तेरा डीएल बन गया क्या? अरे आरटीओ में तेरा डीएल बन गया क्या? कह रहा बन गया। कैसे बना था? ये मत कहना वहां जाकर के मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ, मेरा लाइसेंस बना दो। बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों को। वो कहते हैं अभी अच्छा चलाता है तो इसका डीएल से क्या मतलब है? मैंने कहा वो अधिकारी कह रहा है कि तू ना भी चलाता हो तो बन जाएगा तेरा डीएल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहा है जो डीएल बनाने गया था बनवाने के लिए, अच्छा भाई साहब ठीक है। तो अधिकारी कहता है फिर वही बात। मैंने कहा 200 रुपये है तेरे पास? वो कह रहा है मैं तो गाड़ी बढ़िया चलाता हूँ। मुझे फिर गुस्सा आया अधिकारी को। मैंने कहा अच्छा चलाता है तो चलाता होगा, हैं? अरे चाहे तेरे दोनों हाथ ना हो। जब उसने कहा ना मैं दोनों हाथों से बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, तब अधिकारी ने कहा कि चाहे तेरे दोनों हाथ ना हो कोई बात नहीं, लाइसेंस हम बनाएंगे तेरा। नहीं, हिंदुस्तान में सारे काम ऐसे होते हैं श्रीमान, कोई पूछता भी नहीं। तो भैया ये सब क्या है? इट्स मनी पावर। It's money power. पैसे का मामला है, आजकल यही चल रहा है श्रीमान। वरना आप मार्केट जाइए, मार्केट में से आपको कोई सामान खरीदना, एक्शन का नाम है बाय। बोलो बाय। Buy. ये बाय वाला एक्शन जब होगा जब जेब में पैसे होंगे। अरे तेरे कहने से कुछ नहीं होता। कह रहा है सर ब्लैक जैकेट में बड़ा स्मार्ट लगता हूँ, हैं? तो मुझे तो लेदर की जैकेट चाहिए, मैं बड़ा स्मार्ट लगता हूँ। क्या कहा? तो मैंने उसको कहा यू आर मिस्टेकन। क्या? You are mistaken. वो कह रहा है मैं लेदर की जैकेट में स्मार्ट लगता हूँ, और वो दूसरे वाला उसका भाई कह रहा है यू आर मिस्टेकन। क्या कह रहा है? You are mistaken. देख ले क्या खिंचाई कर रहा है। इंग्लिश में खिंचाई नहीं होती क्या? कह रहा है यू आर मिस्टेकन, मतलब तुझे गलत फहमी हो रही है। कभी मेरी खिंचाई कर दिया करो श्रीमान। अरे बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाषा में स्टाइल जब होते हैं बोलने के ही तो होते हैं। भाषा में सब कुछ होता है, मजाक भी होते हैं,
जैसे आप हिंदी भाषा में मजाक करते हैं, खेलते हो, कूदते हो, एक दूसरे की खिंचाई करते हो, ये सारे काम इंग्लिश में भी तो होते हैं। बोलो यस सर। यस सर। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है श्रीमान, वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप सीख रहे हैं तो सब कुछ सीखिए, उसको सीरियस मत बनाओ, सब बातें सीखो। हाँ, मजाक कहना भी सीखो, राइट। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन था ना वो। यस सर। हाँ, ओके, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द जेस्चर्स। बोलो जेस्चर्स। जेस्चर्स। हाँ, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जेस्चर्स। बोलो जेस्चर्स। जेस्चर्स। हाँ, जेस्चर मतलब आपकी बॉडी के हाव भाव। एट द मोमेंट यू स्पीक, उस वक्त आपको शरीर में कुछ हाव भाव दिखाने होते हैं। आपके हाथ पैर हिलते हैं जब बातें करते हो, तो कभी गर्दन यूं, मतलब बॉडी पूरी हिलती रहती है कुछ ना कुछ बोलते हुए, तो ये जरूरी है। इट शोज योर स्पीकिंग नेचुरली, राइट। तो सर। दोज, बोलिए दोज। दोज पर्सन हु कल्टिवेट द गुड हैबिट्स एंड जेस्चर्स, these are very important for language. These are very important for language. Yeah, these are very very important in any language. These are very very important in every language. तो वही बात है श्रीमान, अगर चेहरे पर जेस्चर नहीं तो लैंग्वेज यूं ही लगती है, बिल्कुल बड़ी नकली सी लगती है, फीकी सी लगती है। जैसे सोनिया गांधी बोलती थी पहले, वो अक्सर उसके चेहरे पर भाव ही नहीं आ पाते थे श्रीमान। हालांकि अब तो एक्सपर्ट हो गई है, कोशिश कर रही है, कोई बात नहीं श्रीमान। नाउ शी इज एक्सपर्ट। क्या? Now she is expert. वो तो मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। द मोमेंट यू स्पीक हिंदी, जब आप हिंदी बोलते हैं, मजाक करते हो, हंसते हो, तो बड़े आराम से श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे हाथ पांव हिलाना, गर्दन चलाना, बॉडी में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये सब क्या है? ये सब जेस्चर्स होते हैं, राइट श्रीमान। राइट सर। तो ये जेस्चर का यूज करते हैं, हिंदी में भी तो करते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो ये सब गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ चले जाते हैं। कन्वर्स जब करते हैं इंग्लिश में, पता नहीं सारे जेस्चर्स गायब क्यों हो जाते हैं। तो जस्ट राइट डाउन 2 होमवर्क। नहीं, आज क्लास लंबी है, एक चीज और पढ़ाऊंगा अभी, तो तीसरी चीज, टाइम वर्ड नया है श्रीमान, ओके। तो बात है अभी हमारी चल रही है कैन की, तो बोलिए कैन यू एक्शन। अभी ये काम तो आप ही कर लिया करो श्रीमान अपने आप। कैन यू एक्शन तो हो गया, ताकत की बात चल रही है। तो उसके बाद में क्या है, उसके 2 जवाब है ना कैन यू एक्शन के, एक हाँ में और दूसरा नाम में। हाँ, एक्शन कुछ भी हो सकते हैं श्रीमान। तो आई कैन एक्शन, अगर हाँ में जवाब दोगे तो क्या कहोगे? I can action. और मना करोगे तो I cannot action. हाँ, इसमें भी चाहो तो शुड बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी बोल दिया करो। मैंने कहा भाई साहब कैन यू कम इन टाइम, तो वो क्या शुड तो कहीं भी बोल सकता है ना, है? बोलो यस सर। Yes sir. तो बोल दो ए पर्सन शुड कम इन टाइम। A person should come in time. क्या बोलेंगे? A person should come in हाँ, time. चुप नहीं रहना है श्रीमान, बिल्कुल भी बिना कहे आपको शुड बोलना है, राइट। Right sir. बोलिए राइट सर। Right sir. तो बोलिए यू शुड एक्शन। You should action. यू शुड एक्शन। और नीचे एक लाइन और लिखना उसके साथ, ए पर्सन शुड एक्शन। A person should action. हाँ, स्मार्टनेस की लाइन है। अब ये छोटी सी वार्तालाप आपको करनी है। तो कौन कौन सी पावर आपके पास में आई, बोलिए सबसे पहले। Body power. बॉडी पावर, फिर Mind power. माइंड पावर, देन Money power. मनी पावर, एक और होती है श्रीमान, दैट इज टाइम पावर। Time power. हाँ, समय है तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे अटेंड द पार्टी, पार्टी में जाने के लिए आपके पास वक्त है तो ही तो जा पाओगे। Yes sir.
तो सवाल कैसे बनेगा, क्या आप पार्टी अटेंड कर सकते हो? Can you attend the party? बोलिए कैन यू अटेंड द पार्टी। Can you attend the party? तो जिसके पास में समय है वो क्या कहेगा? I can attend the party. बोलो आई कैन अटेंड द पार्टी। I can attend the party. और नहीं है तो I cannot attend the हाँ, party. वो नहीं कर पाएगा श्रीमान, वो क्या कहेगा? आई कैन नॉट अटेंड द Party. पार्टी। राइट, बोलिए राइट सर। Right, sir. तो चलिए श्रीमान कुछ एक्शंस लिख लो आप जिनके ऊपर बातें करोगे। स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम, बोलो मेरे साथ। Speak confidently on हाँ, podium. विश्वास से बोलना और कहीं पर भी बोलना है। अरे यहाँ करके बोलो पोडियम के ऊपर, यहाँ कर बोली श्रीमान सबके सामने पोडियम के ऊपर खड़े होकर के पोडियम के ऊपर बोलना है। तो कैन यू स्पीक ऑन पोडियम? Can you speak on podium? तो यस में जवाब क्या होगा? I can speak on और podium. नो में जवाब? I cannot speak on podium. हाँ, तो यस और नो कोई बात नहीं। हाँ बोलना है अच्छी बात है, और ना बोलना है तो भी बोल सकते हो, तभी तो सलाह देंगे एक दूसरे से। Yes, sir. हाँ, Yes, तभी sir. तो श्रीमान सलाह दे पाऊंगा मैं। राइट। Right, sir. तो नेक्स्ट बोलिए कंप्लीट द होमवर्क Complete the homework ऑन टाइम। on time. मतलब समय पर काम करना बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो समय पर काम करते हैं श्रीमान बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। राइट। तो उसके अंदर आपको काम खत्म कर देना है उसी टाइम में। तो बोलिए कंप्लीट द वर्क इन टाइम। Complete the work in time. ऑन टाइम का मतलब तो एक्यूरेट टाइम, और इन टाइम का मतलब टाइम से पहले। नेक्स्ट एक्शन फूल अदर्स। Fool others. क्या होता है? Fool others. समझ गए क्या क्या है ये? हाँ, किसी को बेवकूफ बनाना, तो एक्शन का नाम है फूल। इसकी फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? फूल, फूल्ड, फूल्ड क्या होंगी? Fool, fooled, fooled. हाँ, ही फूल्ड मी यस्टरडे। He fooled me yesterday. उसने कल मुझे बेवकूफ बनाया। ही फूल्ड मी यस्टरडे। He fooled me yesterday. हाँ, ऐसे ही बोलना पड़ता है, कल उसने मुझे बेवकूफ बना दिया था। हे डोंट फूल अदर्स। Don't fool others. हाँ, दूसरों को मूर्ख मत बनाओ। तो बात चल रही है बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। सो कैन यू फूल अदर्स? दूसरों को बना सकते हो क्या? Cannot fool. हाँ, नेक्स्ट एक्शन का नाम है वर्क हार्ड। Work hard. बोलिए वर्क हार्ड। Work hard. हाँ, मेहनत करना, मेहनत करो श्रीमान। अब ये मेहनत करना सबके बस की बात नहीं है। कैन यू वर्क हार्ड? I can work hard. बहुत अच्छे श्रीमान। यू शुड वर्क हार्ड ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ए पर्सन शुड वर्क हार्ड। राइट, बोलिए राइट सर। Right, sir. नेक्स्ट बोलिए स्टडी 4 hours टुगेदर। Study 4 hours together. हाँ, अध्ययन करना, पढ़ना कितनी अच्छी बात है। घंटों तक लगातार पढ़ाई करना। स्टडी 4 hours टुगेदर। Study 4 hours together. स्टडी 4 hours टुगेदर। मैं कई घंटों तक खेलता हूँ, तो कैसे कहोगे? आई प्ले 4 hours टुगेदर। I play 4 hours together. नेक्स्ट है टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। Tolerate abusive language. राइट। ऐसे बहुत सारे एक्शन है। एकदम से सवाल पूछा करो। डू यू टेक टी? बोलो ना। Do you take tea? डू यू गो टू मार्केट? Do you go to market? इसको मार्केट बोलते हैं सही इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? Market. हाँ, डू यू गो टू मार्केट। Do you go to अब वो market? जवाब देगा तो क्या बोलेगा? आई गो टू मार्केट। I go to market. अरे हंस क्यों रहे हो? मार्केट बोल लो हैं। इंग्लिश में यही तो मैंने कहा था, प्रोनाउंसिएशन है वो पंगा लेने वाली बात ही नहीं है। क्या हो गया? एकदम से आराम से पूछा करो श्रीमान। घबराने जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको हेजिटेशन होती है, जो क्या मुसीबत है, जो आपको एकदम से सावधान खड़ा कर देती है। वरना इंग्लिश में जब आप नेचुरल बोलते हैं तो मजे लेकर बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी हिंदी वैसी इंग्लिश बोलनी है, और क्या है? लेकिन इंग्लिश में ये सब जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस चेहरे पर जो होते हैं, चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो ये सब गायब हो जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अरे जो शरीर के हाव भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाँ, जिसको मैंने
आप लोगों को क्या चुप बैठे देखा तो देख लेना, सबके हाव भाव ठीक कर दूंगा आज से, उसे खड़ा कर दूंगा और फिर पूछूंगा बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को मुझे कहते हुए। तो देखो श्रीमान, इन चीज़ों का आप यूज किया करो, राइट। तो पहले से ही कुछ बच्चे तो करते हैं यूज जेस्चर्स, बोलिए यूज जेस्चर्स। तो मैं आपको ये सब बातें सिखाऊंगा, बताऊंगा टाइम टाइम पर। तेरे को पहले से पता नहीं, बोलना तुझे आता नहीं और बोल तू रहा नहीं, तो श्रीमान ये काम किया करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ पर बुलाता हूँ तो क्यों खड़ा होकर के इधर उधर हिलता रहता है? ये क्या है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या है ये? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सावधान होकर शुरू हो जाते हैं यूं यूं, बस ऐसे ही टाइम खराब कर देते हैं। तो अगर आप नहीं हिलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और बातें करते वक्त इनका यूज लोगे तो आपकी बातें नेचुरल होंगी। जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? राइट सर। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ श्रीमान, बहुत ही अच्छी चीज है। तो 3 चीजें देखी अभी आपने। भाई साहब कह रहे हैं, बात चल रही है ना लेदर की जैकेट की, भाई साहब कह रहे हैं लेदर की जैकेट मार्केट से खरीदनी है, तो एक्शन का नाम हो गया बाई ए जैकेट। बाई ए जैकेट। तो एक्शन का नाम क्या है? बाई ए जैकेट। तो ये वाला काम तो मनी से ही होगा ना? बोलिए यस सर। यस सर। तो हम दुकान पर गए, मैंने कहा ले भाई साहब ये रही कितनी सारी जैकेट, पसंद कर लो कोई भी। तो उसने कहा आई लाइक दैट जैकेट, मुझे पसंद है वो वाली, उतार दी उसने, वेरी गुड। मैंने कहा इसका जरा वो तो देख ले कॉलर के ऊपर, सी द प्राइस ऑन टैग, सी द प्राइस ऑन टैग, सीधे प्राइस ऑन टैग। टैग के ऊपर कीमत लिखी हुई होती है ना। यस सर। तो टैग के ऊपर पढ़ा करो, उसके ऊपर लिखा था श्रीमान 4000 रुपीज। 4000 रुपीज। कितना लिखा था? 4000 रुपीज। नहीं, आगे भी लिखा हुआ था ओनली। ओनली। हाँ बोलिए 4000 रुपीज ओनली। 4000 रुपीज। हर कीमत के बाद लिख देते हैं वो लोग ओनली। ओनली का मतलब होता है श्रीमान केवल, उससे कीमत बड़ी कम लगती है। अरे 4000 केवल, भाई साहब कह रहे हैं एकदम से 4000। मैंने कहा केवल, ठंडा हो जा। अब हाँ यार कम है, 4000 ही तो है केवल, मात्र, राइट श्रीमान? तो मैंने एकदम से सवाल पूछा कैन यू बाय दिस जैकेट? कैन यू बाय दिस जैकेट? उसने कहा भैया पैसे का मामला है। बोलो इट्स मैटर ऑफ मनी। इट्स मैटर ऑफ मनी। तो उसने चेक करके बताया क्या कि 1 जीरो कम है। 4000 में 1 जीरो कम करोगे तो कितने बचेंगे? 400। 400। मैंने कहा तो वो दुकानदार पता है क्या कह रहा है? मजाक करने आया था, जैकेट लेने आया था यहाँ पर। तो हमारा वो जो जैकेट लेने गया था छोटू है, कह रहा है देखने के लिए आया था, देखने के कोई पैसे थोड़ी हैं। लेकिन मना कर दिया उसने, आई कांट बाय दिस जैकेट। आई कांट बाय दिस जैकेट। तो अब ना बोलने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, कांट। यस सर। अरे आपको तो पता है नोट तो आएगा ही। यस सर। है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात कि जब भी आप कहोगे ना कैन नोट, तो कैन नोट के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ोगे, आप पूरा बोलोगे। तो आई कैन नॉट बाय दिस जैकेट। आई कैन नॉट बाय दिस जैकेट। क्या कहोगे? आई कैन नॉट बाय दिस जैकेट। हाँ, कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये चिपके रहता है कैन और नोट आपस में, राइट? तो जो लोग ऐसे लिखते हैं कैन और उसके बाद थोड़ी जगह गैप देते हैं फिर नोट, ऐसा मत करना। कैन इधर है और नोट आगे है, बीच में गैप कर दिया, वो गलत है श्रीमान। ऐसे कैन नोट मत लिखा करो। वो कह रहा है कि सब में ही हो रहा है जैसे डू नोट, डज नोट, लेकिन इट्स रॉन्ग अगर ऐसे कर दोगे तो। कैन और नोट में कभी गैप नहीं, राइट? बोले राइट सर। राइट सर। हाँ, केवल इसी के लिए है ये रूल, और बाकी सब में गैप होता है फुल फॉर्म लिखते हैं तो।
राइट। राइट सर। तो किस में नहीं आएगा कैब? कैन नॉट। क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब बातें? फॉर नॉलेज से। फॉर नॉलेज सेक। हाँ, ज्ञान के लिए बता रहा हूँ श्रीमान। बोलने में तो दोनों एक जैसे ही हैं, पर बोलना ऐसे ही है, कैन नॉट। कैन नॉट। चलिए, एनीवे नाउ हियर, फिलहाल बात चल रही है। मैंने 3 ताकतें आपको दिखाई हैं डिटेल में। कौन कौन सी बोलिए? बॉडी पावर, बॉडी पावर, माइंड पावर, माइंड पावर, मनी पावर। मनी पावर। एक पावर और होती है श्रीमान, समय की पावर, लास्ट पावर। बहुत काम आती है श्रीमान समय। अरे कितने काम होते हैं, लेकिन आप इन्हें तब कर पाते हैं जब आपके पास समय होता है। अभी पहले भी चर्चा की थी ना मैंने, यस सर। शॉर्ट में। तो ये तो मैं डिटेल में जाने के लिए बीच बीच में आपको चीजें देता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तभी तो कहता हूँ कि स्पोकन में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग है। इट्स एंटायरली डिफरेंट। इट्स एंटायरली डिफरेंट। हाँ, समझ रहे हो बात को? तो बात हमारी चल रही है टाइम पावर की। समय नहीं है तो काम नहीं होगा, और समय है, टाइम है आपके पास तो कर लेंगे आप बहुत सारे काम, वरना नहीं कर पाओगे। बोले यस सर। यस सर। हाँ, मना कर देंगे आप, और क्या, कि मेरे बस की नहीं है ये काम करना, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास में। कितने काम ऐसे हैं श्रीमान, जैसे हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम है जरा सा श्रीमान, 2 घंटे का, शाम को 4 से 6 बजे तक चाय का प्रोग्राम है। छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, और क्या, लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और इनवाइट करने के लिए हम चल पड़े। हम पहले भाई साहब के घर पहुँचे। भाई साहब हमारे, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया में फैला हुआ है, बहुत ही बिजी आदमी है, वेरी वेरी बिजी। क्या? वेरी वेरी बिजी। राइट सिमन? बोले राइट सर। राइट सर। इनके पास में टाइम नहीं है, राइट। तो मैंने इनको कार्ड दिया और कहा सर प्लीज आप जरूर आइएगा, कैन यू कम। क्या क्या पूछूं सवाल? कैन यू कम टुमारो? पूछ लो। कैन यू कम टुमारो? हाँ, फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। तो क्या जवाब आया? एकदम आदमी मना नहीं कर सकता श्रीमान, हम आपको इनवाइट करने आए हैं, कार्ड देने आए हैं। नहीं, वो ना कर देगा, टाइम नहीं है उसके पास में। पर उससे पहले क्या बोलेगा वो? सॉरी। सॉरी। सॉरी जरूर बोलेगा। कोई आदमी आपको इतने प्यार से बुला रहा है, ऐसे में बोलेंगे क्या आप कि मैं नहीं आ रहा, जा, हैं? ऐसे बोलेंगे? नो सर। मेरे पास टाइम नहीं है, जा यहाँ से। अच्छा लगता है क्या? नो सर। ऐसे बोलते हैं भाई साहब, है ना? आने के लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। सॉरी तो बोला करो। सॉरी। तो इतना प्यारा वर्ड है, अंग्रेजों ने आप लोगों को दिया है श्रीमान, सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी। अरे बोलो सॉरी। सॉरी। ये मत बोला कर श्योरी, है? मतलब ये सॉरी क्या होता है? 100 के ऊपर थोड़ा सा वो गोल वाली डॉक्टर के ऊपर जो लगती है मात्रा, यस सर। वो लगाना है, माफी मांगना है। ये वर्ड तो श्रीमान आजकल बहुत चल रहा है, सभी लोग बोलते हैं, कोई भी गलती होते ही तुरंत बोलते हैं सॉरी। एकदम से बोल दिया करो श्रीमान, राइट श्रीमान? राइट सर। तो यही है सॉरी आई कांट। बोलिए सॉरी। सॉरी। बोलिए सॉरी सर, सॉरी सर। आई कांट। आई कांट हाँ, कम। कम। आई कांट कम। आई कांट कम। तो कैन नॉट भी बोल सकते हो ना, आई कैन नॉट कम। क्या? आई कैन नॉट कम। मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास में टाइम ही नहीं है। हिज लाइफ इज वेरी बिजी बिकॉज ही हैज टू वर्क डे एंड नाइट, ही हैज नो टाइम टू टेक पार्ट इन द पार्टी, राइट? बोला करो राइट सर। राइट सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी स्पीड से आपको बोलना है, आपको तो केवल समझना है, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट? राइट सर। बोले राइट सर। राइट सर। तो मनी पावर, माइंड पावर, बॉडी पावर सब कुछ हो गए श्रीमान, राइट? और टाइम नहीं है आपके पास में, तो लैक ऑफ टाइम हो गया। टाइम पावर देखा श्रीमान, उस ताकत की वजह से रुक गया ना आपका काम, टाइम पावर की वजह से। बोलो यस सर। यस सर। कितनी बड़ी चीज होती है। बोलो टाइम इज द बेस्ट हीलर। टाइम इज द बेस्ट हीलर। हाँ, कितने काम नहीं कर पाते हैं आप टाइम नहीं होने के कारण। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हाँ, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। फिर हम गए एक भाई साहब के पास कार्ड देने के लिए। कार्ड तो दिए जा रहे हैं ना, अब हम बांट रहे हैं। एक भाई साहब के पास तो टाइम था नहीं,
राइट। Right, sir. क्या था वो अभी बोला था मैंने, टाइम एंड, बोली टाइम एंड एज Time and age. डिस्ट्रॉय Destroy. ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। All the worldly ये बीच बीच में टाइम पावर के डायलॉग आपको बता रहा हूँ मैं, इसलिए इसको अन्यथा मतलब कि क्या पढ़ा रहे थे क्या पढ़ाने लगे, राइट। ये तो हमारी स्टाइल है पढ़ाने की, बीच बीच में कुछ रोमांटिक चीजें देना आपको बहुत जरूरी है, वरना तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, राइट। इसलिए मैंने कुछ डायलॉग्स दिए हैं आप लोगों को टाइम पावर के। बोलिए यस सर। Yes, sir. तो एक भाई साहब के पास फिर पहुंच गए हम, प्रोग्राम है ना 4 से 6, Yes. पर हमने कहा जरूर आइएगा श्रीमान। तो वो कार्ड देखते ही कूद गया, डांस कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ रे, कहने लगा रे भाई साहब बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, कितने बजे बुलाया? मैंने कहा 4 बजे। कह रहा है 4 बजे मत कह, मैं 12 बजे ही पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा भाई कैसे, क्यों? चाय का ही तो प्रोग्राम है, 12 बजे आकर क्या करेगा हैं? तो यानी कि लंच। अरे यार वो कह रहा है लंच तेरे घर ही तो होगा, देखो टेंशन दे रहा है मुझे वो, और कह रहा है अबे परेशान मत हो। कह रहा है खत्म कब होगा? मैंने कहा 6 बजे। तो कह रहा है चिंता मत कर, रात के 11 बजे तक तेरे साथ रहेगा ये दोस्त। देखो हम बुला रहे हैं उसे 2 घंटे के लिए और वो आ रहा है 10 घंटे के लिए। तो क्या है उसके पास? टाइम पावर, Time power. समय की ताकत। क्या है? बोले टाइम पावर। वेरी मच श्रीमान, तभी तो कह रहा हूं। तो उसने कहा आई कैन कम। क्या जवाब दिया उसने? I can come. श्रीमान ये 4 पार याद दिलाई मैंने आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या करना है आपको, इनको क्या बोलते हैं? कैपेसिटीज, कैपेसिटीज भी बोलते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो वैसे तो मैंने इनके एक्शंस आपको पहले अभी बताए हैं, जरा आप मुझे बताएंगे कौन कौन से एक्शन थे? हैं? अरे श्रीमान बिना प्रैक्टिस के माइंड में नहीं होते, एक बार मेरे साथ बोल लीजिए। बोलिए स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। Speak confidently on podium. पूछ लो क्या आप ये काम कर सकते हो? Can you speak confidently on podium? मैंने कहा यस। I can speak confidently on podium. मना कर दो। I cannot speak confidently on podium. फिर क्या था वो समय के अंदर अंदर काम करना, कंप्लीट द वर्क इन टाइम। Complete the work in time. ही के बारे में पूछ लो क्या वो कर सकता है? Can he complete the work in time? कैन ही कंप्लीट द वर्क इन टाइम। जब आप यस में होगा तो He can complete the work in time. ही कैन कंप्लीट द वर्क इन टाइम, और मना करेंगे तो He cannot complete the work in time. ही कैन नॉट कंप्लीट द वर्क इन टाइम। फिर वो दूसरों को मूर्ख बनाना क्या था? Fool others. बोलिए फूल अदर्स। Fool others. पूछ लो मुझसे सर आप बना सकते हो क्या? Can you fool others? तो पहले मैं आपको एक डायलॉग बता दूं आपको। फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो हमने कहा कि हम भी फूल हैं, आप भी फूल हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि हम इंग्लिश के फूल हैं और आप हिंदी के फूल हैं श्रीमान। तो हिंदी का फूल तो अच्छा होता है, इंग्लिश का फूल तो डेंजर होता है। तो बोलिए इट साउंड्स फनी। It sounds funny. तो दूसरों को मूर्ख बनाना, अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैन फूल अदर्स, I can fool और others. नहीं बना सकता तो मना कर दूंगा। I cannot fool others. बोलिए आई कैन नॉट फूल अदर्स। I cannot fool पता है others. कल उसने मुझे मूर्ख बनाया, ही फूल्ड मी यस्टरडे। He fooled me yesterday. कैसे बताऊं आपको? ही फूल्ड मी। Yesterday. उसको बोल दो मूर्ख मत बना। Don't make me fool. डोंट फूल मी। क्या? Don't fool me. अरे दूसरों को मूर्ख मत बनाओ, डोंट फूल अदर्स। Don't fool others. क्या कहोगे? Don't fool others. हाँ बोला करो, जैसे ही मैं आपको चांस देता हूँ तो श्रीमान। कठोर परिश्रम करना, बोलिए वर्क हार्ड। Work hard. ये तो करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क क्या था वो एक डायलॉग? is key to success. क्या बात है, बोलिए हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। Hard work is key to success. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। Hard work always pays. क्या बात है, हार्ड वर्क ऑलवेज। Pays. जो बच्चा मेहनत करता है वही आगे जाता है इस खेल में। तो वर्क हार्ड, एक्शन का नाम है वर्क हार्ड। Work hard. पूछो कर सकते हो क्या? Can you work hard? मैंने कहा कर सकता हूँ। I can work hard. नहीं कर सकता तो I cannot work hard. नेक्स्ट बोलिए स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर। Study 4 hours together. हाँ, क्या आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो? Can you
study 4 hours together? कैन यू स्टडी 4 आवर्स टुगेदर? मैंने कहा यस। I can study 4 hours together. मना करें तो I cannot study 4 hours together. यस, आई कैन नॉट स्टडी 4 आवर्स Together. और वो क्या था? गाली गलौज वाली भाषा सहन करना। Tolerate abusive language. क्या बात है, बोलिए टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। Tolerate abusive language. क्या आप कर सकते हो? Can you tolerate abusive language? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, I cannot tolerate abusive language. लेकिन ही कर सकता है। But he can tolerate abusive language. बट ही कैन टॉलरेट अब्यूजिव Language. लैंग्वेज, गाली वाली भाषा सहन करना, टॉलरेट अब्यूजिव Language. इसमें श्रीमान एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि गेट नंबर जो 7 है, 7 नंबर क्लास ही कैन की है। इसके साथ अपन ये देख लें तो और क्लास का आनंद आ जाएगा देखने वाले बच्चों को यूट्यूब के ऊपर, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तभी तो आपकी कोई क्लास देखेगा जब आपके कोर्स में दम होगा। बोलिए यस सर। Yes sir. तो मेरे साथ लगातार बोलना आपको। गेट नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे यहाँ स्पोकन में हर बच्चे को दिया जाता है। तो मुझे सच सच बताओ, बोलिए टेल मी द ट्रूथ। Tell me the truth. किसी और समय, सम अदर टाइम, Some other time. कोई और नहीं, नो वन एल्स। No one else. अपने समय अनुसार, टेक योर टाइम, Take your time. जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। As you wish. डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। Don't be afraid. खैर, बाय द वे। By the way. अच्छा चलो, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप तो केवल रिपीट कर लो। राइट। मुझे फोन करना, गिव मी ए कॉल। Give me a call. मुझे दोबारा फोन करना, गिव मी, सॉरी कॉल मी अगेन। Call me again. मुझसे बाद में बात करना, कॉल मी लेटर। Call me later. मैंने यह कर लिया है, आई हैव डन इट। I have done it. आई और हैव को दोनों को एक साथ मिला दो, आई हैव डन इट। I've done it. मेरे लिए पर्याप्त है, आई एम थ्रू। I'm through. इट्स इनफ फॉर मी। It's enough for me. हाँ, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। Don't tell a lie. बोलिए डोंट टेल अ लाई। Don't tell a lie. अच्छे से अच्छा करो, डू योर बेस्ट। Do your best. अरे श्रीमान, नेकी कर दरिया में डाल, इंग्लिश में बोलते हैं डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। Do the best and forget the rest. बोले डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। Do the best and forget the हाँ, rest. इसकी हिंदी होती है कि नेकी सभी के साथ में, बन सके तो कर, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं श्रीमान, डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। Do the best and forget the rest. वेरी गुड श्रीमान। तो क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू इट? Can you do it? अपना काम करो, डू योर वर्क। Do your work. मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। I don't like it. बैठ जाइए, सिट डाउन। Sit down. खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। Stand up. इसे लिखिए, राइट इट। Write it. बोलो राइट इट। Write it. जल्दी आइए, कम सून। Come soon. अरे बेटा जल्दी जाना, जल्दी आना, गो फास्ट एंड कम सून। Go fast and come soon. हाँ, बोलिए गो फास्ट एंड कम सून। Go fast and come soon. मेहनत करो, वर्क हार्ड। Work hard. मुझे समझाओ, एक्सप्लेन इट टू मी। Explain it to me. एक्सप्लेन मत बोला करो, एक्सप्लेन इट टू मी। Explain it to me. बुरा मत मानो श्रीमान, डोंट माइंड। Don't mind. भूलना मत, डोंट फॉरगेट। Don't forget. यहाँ आना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू कम हियर। Don't forget to come here. वहाँ जाना मत भूल जाना, डोंट फॉरगेट टू गो देयर। Don't forget to go there. हाँ, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा Don't forget to bring your ऑन camera माई बर्थडे। on my birthday. हाँ, तो कितना प्यारा बोलता है, यह मत करो, डोंट डू इट। Don't do it. मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। I am ready. तो मेरा गला भी देखो रुंध गया है बोलते बोलते। बोलिए आई एम रेडी। I am ready. मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। राइट, मैं सहमत हूँ, आई एग्री। I agree. बोलिए आई एग्री। I agree. वास्तव में, एक्चुअली, Actually, निर्भर करता है, इट डिपेंड्स। it depends. पापा पर निर्भर करता है, It's on father. तो इट डिपेंड्स ऑन पापा। और मम्मी पर डिपेंड करता है तो It depends on mummy. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन मम्मा। क्या? Depends on mama. मॉम बोल दो, मम्मा बोल दो, बहुत सारे हैं बोलने पर। इट डिपेंड्स ऑन मदर। It depends ऐसे on बोल सकते mother. हैं पुराने इंग्लिश की, राइट, चीजें भी बोल सकते हैं, राइट। तो कई बार लोग कहते हैं कौन जाने, हु नोज। Who knows? आपने कहा भाई भगवान ही जाने। God knows. क्या बात है, बोलिए गॉड नोज। God knows. हो सकता है, मे बी। Maybe. ओहो सचमुच, ओ रियली। Oh really? नरक में जाओ, बाढ़ में जाओ, Go to hell. बोलिए गो टू हेल। Go to hell. तो क्या, सो व्हाट? So what? So पता है कल भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। So what? क्या बात है, तब बोलते हैं सो व्हाट।
So what? मतलब मेरी बात का आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तब कह रहे हैं आप, तो क्या करें इसमें, रोज ही पढ़ाते हो। बोलिए सो व्हाट। So what? सकारात्मक पॉजिटिव, Positive. तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला बच्चा है तो आगे बढ़ता है। बोलिए यस सर। Yes sir. व्यवहार कुशल को बोलते हैं वेल बिहेव्ड। Well behaved. बोलिए वेल बिहेव्ड। Well behaved. विनम्र को बोलते हैं सबमिसिव, Submissive. और सहयोगी कोऑपरेटिव। Cooperative. बचाव करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डिफेंसिव। Defensive. क्या बोलते हैं श्रीमान? Defensive. बोले डिफेंसिव। Defensive. ओके जेंटलमैन, आपने बहुत सारी चीजें इस प्रकार की बोली है, इससे आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड आई नॉट ओनली होप बट ऑल्सो बिलीव दैट योर इंग्लिश विल बी अल्टीमेट। ओके, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।